ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग एनसीईआरटी के हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का है। ये क्वेश्चन हमने जीओसी में भी डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन है हमारा, नेम द फॉलोइंग हेलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज अल्काइल, एलाइल, बेंजाइल। और अगर ये तीनों है तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कौन सा है ये भी बताना है। इसके अलावा विनाइल और एराइल को भी हमें क्लासीफाई करना है। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है हमारा CH3 CH, मतलब CH के साथ 2 मिथाइल होगा। CH3 का मतलब है 2 मिथाइल सेम कार्बन के साथ होगा, जिसमें भी होल 2 लगा होगा मिथाइल के साथ या इथाइल के साथ, मोनोवैलेंट के साथ, वो सेम कार्बन के साथ 2 होगा। अगर CH2 है तो वो सीरीज में आएगा दोनों। CH2 है तो वो सीरीज में आएगा। तो ये CH के साथ CH3 मोनोवैलेंट है, इसलिए एक कार्बन के साथ ही दोनों आया। इसके बाद CH है, CH के साथ ब्रैकेट में Cl, मतलब CH इसी CH के साथ क्लोरीन लगा होगा। इसी के साथ कहीं भी क्लोरीन लगा दो, ऊपर नीचे जहाँ मर्जी हो। इसके बाद CH3 है। अब देखो, चेन जो है 4 कार्बन का बन गया। नंबरिंग अगर हम लोग राइट से नंबरिंग करें इस कार्बन से, तो सेकेंड और थर्ड सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन आएगा, और अगर लेफ़्ट से करें नंबरिंग तो भी सेकेंड और थर्ड पोजीशन आ रहा है। तो दोनों साइड से सेम पोजीशन आ रहा है। तो हम लोग अगर राइट से नंबरिंग करें तो 2 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल आएगा, और क्लोरीन अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, इसीलिए इसको हम लोग लिस्ट पोजीशन देंगे। नंबरिंग राइट से करेंगे 1 2 3 4। 2 पे क्लोरो आ गया, 3 पे मिथाइल है। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले क्लोरो लिखेंगे। 2 पे आ गया हमारा क्लोरो, 3 पे आ जाएगा हमारा मिथाइल। और एक चीज़ और ध्यान रखना, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश आएगा। यहाँ भी नंबर और अल्फ़ाबेट है तो डैश आएगा, नंबर और अल्फ़ाबेट है तो डैश आएगा। 2 कंसिक्यूटिव नंबर आता है तो कॉमा आएगा। टोटल कार्बन 4 है, इसीलिए रूट वर्ड ब्यूट आएगा। कार्बन और कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसीलिए सफिक्स एन आएगा। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब जो ये क्लोरीन है वो इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक फर्स्ट और एक थर्ड। तो ये कार्बन सेकेंडरी है, इसीलिए इसे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, क्योंकि क्लोरीन जो है अल्काइल के साथ अटैच्ड है। तो इसका हमने सेम यहाँ भी लिखा है, आईयूपीएसी नेम 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और ये जो क्लोरीन है सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है, तो सेकेंडरी हैलाइड हो गया, और अल्काइल है इसीलिए अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है हमारा CH3 CH2 CH3। तो ये मिथाइल जो है CH के साथ आएगा, ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो। CH के साथ इथाइल और क्लोरीन, इथाइल को हम चाहें तो C2H5 और क्लोरीन को Cl, ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। तो देखो CH3 CH2, CH के साथ मिथाइल है, CH के साथ एक इथाइल था और एक क्लोरीन, तो क्लोरीन और इथाइल को CH2 CH3 लिख दिया। अब राइट से नंबरिंग करेंगे तो भी थर्ड फोर्थ पोजीशन आ रहा है, लेफ्ट से 1 2 3 4 तो भी थर्ड 4 आता। क्लोरीन अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, इसीलिए हमने राइट से नंबरिंग किया। तो 3 पे क्लोरो आ गया, 4 पे मिथाइल आ गया, 3 क्लोरो 4 मिथाइल, 6 का चेन है तो हेक्सेन। अब ये क्लोरीन इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन जो है डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, सेकेंड एंड फोर्थ, इसीलिए ये हमारा सेकेंडरी है, और क्लोरीन अल्काइल के साथ लगा है तो अल्काइल हैलाइड। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, CH3 CH2 कार्बन के साथ 2 मिथाइल है, तो ऊपर नीचे दोनों मिथाइल लग जाएगा CH2I। तो CH3 CH2 C के साथ 2 मिथाइल ऊपर नीचे लग जाएगा, CH2 के साथ आयोडीन। अब राइट से नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से राइट से करने पे फर्स्ट पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेफ्ट से करते तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आता। तो नंबरिंग हम लोग राइट से ही करेंगे। 1 पे हमारा आयोडीन आ रहा है, 2 पे 2 मिथाइल आ रहा है। अब सब्स्टिट्यूएंट हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले आयोडीन आता है तो 1 पे आयोडो, 2 पे 2 मिथाइल है तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 पे 2 मिथाइल है इसीलिए लोकेंट को भी 2 बार लिखेंगे, 2,2, 2 नंबर के बीच में कॉमा लगाएंगे, अदरवाइज ये 22 हो जाता। तो 2,2 फिर डैश डाई मिथाइल, 4 का चेन है तो ब्यूटेन। अब ये आयोडीन जो है इस कार्बन से लगा है, और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो ये कार्बन प्राइमरी है, इसीलिए इसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है हमारे पास, फोर्थ में है CH3 मतलब इसी कार्बन के साथ 3 मिथाइल लगेगा। CH3 मोनोवैलेंट है, तीनों इसी कार्बन से लगेगा।
फिर इसी कार्बन के साथ CH2 है, फिर CH के साथ Br है, तो ऊपर नीचे कहीं भी ब्रोमीन लगा सकते हो। C6H5 बेंजीन रिंग है, फिनाइल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे। अब नंबरिंग देखो, अगर यहाँ अब देखो एक ये रिंग है और ये चेन है, तो रिंग और चेन दोनों की नंबरिंग एक साथ नहीं करते हैं, या तो रिंग की करेंगे या तो चेन की करेंगे। तो चेन में ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट है तो चेन की नंबरिंग करते हैं। अब राइट से नंबरिंग करेंगे तो 1 पे आ रहा है 2 सब्सटीट्यूएंट, फिनाइल और ब्रोमीन। लेफ्ट से करते हैं तो 2 पे 2 सब्सटीट्यूएंट आता है, तो 1 लिस्ट पोजीशन है, इसीलिए नंबरिंग 1 से करेंगे। 1 2 3 4। अब सब्सटीट्यूएंट एक ब्रोमीन हो गया, एक फिनाइल हो गया और 2 मिथाइल हो गया। तो पहले अल्फ़ाबेटिकली Br आता है ब्रोमीन, तो 1 पे ब्रोमो लिखेंगे, ये फिनाइल है, मिथाइल है। अब मिथाइल आएगा तो 3 पे 2 है, तो 3,3 डाई मिथाइल लिखेंगे, और 1 पे ही फिनाइल है तो 1 फिनाइल लिखेंगे, और 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन। अब जो ब्रोमीन लगा है इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन देखो 1 और 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी को ही हम लोग 2 डिग्री भी लिखते हैं। और बेंजीन के साथ जो कार्बन लगा हो उसे बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड है। तो देखो यहाँ पे हमने भी लिख भी दिया सेम नेम, 1 आइडो 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। सॉरी, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन था 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमीन है, 3 डाईमिथाइल, 1 पे फिनाइल ब्यूटेन। अब ये कार्बन सेकेंडरी है तो सेकेंडरी बेंजीन के साथ लगा है तो बेंजाइल हैलाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या है, CH3, CH के साथ मिथाइल लगेगा ऊपर नीचे कहीं भी, CH के साथ Br लगेगा ऊपर नीचे कहीं भी, फिर मिथाइल है, तो सेम इसका लिखोगे CH3, CH के साथ मिथाइल, CH के साथ Br और मिथाइल। नंबरिंग देखो 1 2 3 4। ठीक है, राइट से किया हमने 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमीन है, 3 पे मिथाइल है। लेफ्ट से भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अब ब्रोमीन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, अल्काइल है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, CH3, C के साथ 2 मिथाइल नहीं सॉरी इथाइल लगा है, C2H5 होल 2, तो ऊपर नीचे लगा देंगे CH2Br। तो 6 में देखो CH3, C के साथ 2 इथाइल लगा है, 1 इथाइल 2 इथाइल। अब इसको चेन में लिया है इसीलिए ओपन कर दिया, इसको भी चाहो तो ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, CH2Br। अब लॉन्गेस्ट चेन देखो, अगर ये स्ट्रेट लेते तो 3 बनता, अगर इसको ये वाला चेन लें, ये वाला, तो ये 4 कार्बन का बन रहा है, तो ये वाला चेन लिया। नंबरिंग यहीं से करेंगे कि 1 पे ब्रोमीन आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे 2 मिथाइल, 1 मिथाइल और 1 इथाइल आता, तो राइट से किया 1 2 3 4। 1 पे Br है तो पहले 1 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो पहले अल्फ़ाबेटिकली आता है। 2 पे इथाइल और मिथाइल है तो 2 पे इथाइल भी है, 2 पे मिथाइल भी है, 4 का चेन है तो ब्यूटेन। अब ये ब्रोमीन प्राइमरी कार्बन से लगा है, क्योंकि इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो प्राइमरी अल्काइल है तो अल्काइल हैलाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो CH3, C के साथ क्लोरीन भी है, इथाइल भी है, देन CH2 CH3। C के साथ क्लोरीन और इथाइल दोनों लगाएंगे, CH3, C के साथ क्लोरीन भी लगेगा और ये इथाइल CH2 CH3 इथाइल, देन CH2 CH3। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन हमें ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 5 कार्बन का चेन है। नंबरिंग 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो नंबरिंग लेफ़्ट और राइट कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों साइड से नंबरिंग जो है सेम आ रहा है। तो देखो यहाँ पे यहाँ से कर दिया 1 2 3 4 5। 3 पे क्लोरीन है और 3 पे मिथाइल है, पहले क्लोरीन को लिखेंगे क्योंकि C अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब क्लोरीन इस कार्बन से लगा है, इस कार्बन के साथ देखो 1 2 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो टर्सरी हो गया, अल्काइल है तो अल्काइल हैलाइड, तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C के साथ क्लोरीन, CH2 CH, इसी CH के साथ 2 मिथाइल लगेगा। ठीक है, तो ये है CH3 CH, इसी कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन है और इसी के साथ क्लोरीन ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, CH2 CH, और इसी CH के साथ 2 मिथाइल, एक दूसरा ऊपर
और राइट कहीं भी लगा सकते हैं। अब नंबरिंग देखो, डबल बॉन्ड को लिस्ट पोजीशन देंगे, अब सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखेंगे, पहले डबल बॉन्ड को देखेंगे। तो 1 2 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो नंबरिंग हम लोग लेफ्ट से कर देंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो दो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और क्लोरीन, तो क्लोरो पहले आता है, सी अल्फ़ाबेटिकली पहले है, तो 3 क्लोरो, 5 पे मिथाइल, चेन जो है 6 कार्बन का है तो हेक्स, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, हेक्स 2 इन या 2 हेक्सिन भी इसे लिख सकते हैं। अब जो क्लोरीन लगा है ये हमारा डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ है, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को हम लोग विनाइल बोलते हैं, तो ये विनाइलिक हैलाइड है। ठीक है, तो अब इसका देखो यहाँ पे भी हमने लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 का, 3 पे क्लोरो है, 5 पे मिथाइल है, हेक्स 2 इन या 2 हेक्सिन, और ये विनाइल हैलाइड है जो कि हमने पहले बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH के साथ कार्बन है, कार्बन के साथ ब्रोमीन, और इसी कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं हम लोग, CH3CH डबल बॉन्ड CH और इस कार्बन के साथ एक ब्रोमीन 2 मिथाइल था, तो एक यहाँ लगा दिया। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन लेफ्ट से सेकेंड आ रहा है, राइट से 1 2 3 आ रहा है, तो लेफ्ट से किया 1 2 3 4 5, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट बच गया, एक मिथाइल और एक ब्रोमीन। ब्रोमीन पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, पहले ब्रोमीन को लिखेंगे, 4 ब्रोमो, 4 मिथाइल, 5 का चेन है तो पेंट, सेकेंड कार्बन पे इन है तो 2 इन। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 10 क्वेश्चन में है पेरा क्लोरो C6H4, C6H5 फिनाइल होता है, उसमें एक और क्लोरीन लग गया तो एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा, C6H4 मतलब बेंजीन रिंग के पेरा पोजीशन पे क्लोरीन है, CH2CH CH3 होल 3 मतलब इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगेगा। तो देखो जो ये हमारा C6H4 है, ये बेंजीन रिंग लग गया, पेरा पोजीशन पे क्लोरीन CH2 के साथ, इसके साथ 2 मिथाइल था तो 2 मिथाइल लगा दिया। अब नंबरिंग देखो, हम लोग या तो बेंजीन की करेंगे या तो चेन की करेंगे, तो चेन की किया है, 3 कार्बन का चेन बना, और नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और ये जो है सेकेंड और थर्ड कार्बन हो गया। या दूसरा तरीका था हम लोग बेंजीन की नंबरिंग कर दें, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लें, तो दोनों में ले सकते हैं, और बेंजीन में 6 कार्बन है तो बेंजीन को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों देंगे बेंजीन को ज़्यादा प्रेफरेंस? क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट भी 2 है, एक क्लोरीन और एक ये, और इसमें भी 2 ही सब्स्टिट्यूएंट था, एक मिथाइल और एक ये, तो बेंजीन को हमने प्रेफरेंस दिया। तो देखो बेंजीन की नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा अल्काइल आ रहा है प्रोपाइल, यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली क्लोरीन पहले आता है, तो क्लोरीन को दिया 1 2 3 4, तो 1 पे क्लोरो आ गया। अब 4 पे जो हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट आया, इसमें 2 पे मिथाइल है देन प्रोपाइल, क्योंकि अगर ये मिथाइल नहीं रहता तो 4 पे डायरेक्ट प्रोपाइल लिखते, प्रोपाइल में 2 पे मिथाइल है तो 4 पे 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, और ये एरोमेटिक रिंग के साथ क्लोरीन लगा है इसलिए एराइल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है मेटा क्लोरो CH2 C6H4 मतलब बेंजीन रिंग के साथ मेटा पोजीशन पे इस बार CH2Cl है, उसके साथ CH2 फिर कार्बन के साथ 3 मिथाइल है। तो देखो बेंजीन रिंग में मेटा पोजीशन पे इस बार क्लोरीन है 11 में, बेंजीन रिंग में मेटा पोजीशन पे CH2Cl है, और CH2 इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल और CH3 लगा है। तो बेंजीन रिंग में भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो बेंजीन को हमने क्लोरोमिथाइल है तो C पहले आता है, इसको लिस्ट पोजीशन दिया 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे क्लोरोमिथाइल है, और 3 पोजीशन पे देखो 3 का चेन बन रहा है तो प्रोपाइल बोलते हैं, लेकिन प्रोपाइल में 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गया 2 पे, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल बोलेंगे, देन ये बेंजीन रिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है हमारे पास, ऑर्थो ब्रोमो मतलब C6H4 बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन है, उसके बाद CH CH के साथ ही CH3 देन CH2CH3। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा बेंजीन रिंग है, ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन है, और इस CH के साथ CH3 देन CH2CH3, तो 1 पे तो ब्रोमीन आ गया, 2 पे 3 कार्बन का चेन बन रहा है जिससे प्रोपाइल बोलेंगे, लेकिन प्रोपाइल के फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल आ गया, तो 1 पे ब्रोमो,
2 पे 1 पे मिथाइल प्रोपाइल और बेंजीन रिंग है तो बेंजीन, और जो हेलोजन लगा है बेंजीन से लगा है, बेंजीन एरोमेटिक है, इसीलिए इसे एराइल हैलाइड बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, गिव द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें भी IUPAC नेम ही हमें लिखना है, तो इसमें क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ नेम लिखना है। फर्स्ट है CH3CH, CH के साथ ही Cl आएगा, फिर अगले CH के साथ Br, फिर CH3, तो CH3 CH के साथ Cl, CH के साथ Br, CH3। अब राइट से नंबरिंग करेंगे, 2 3 पोजीशन आ रहा है सब्सटीट्यूएंट का, लेफ्ट से भी 2 3 आता, लेकिन जो सब्सटीट्यूएंट है ब्रोमीन और क्लोरीन उसमें Br अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, इसलिए इसको लिस्ट पोजीशन देंगे। नंबरिंग राइट से करेंगे, नेम भी अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे हम लोग। तो 2 पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, 3 पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। सेकेंड क्वेश्चन में CH के साथ 2 फ्लोरीन है, C के साथ ब्रोमीन, फिर क्लोरीन फ्लोरीन, सेकेंड कार्बन के साथ ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन तीनों है। तो CH के साथ देखो 2 फ्लोरीन है, जैसा कि क्वेश्चन में है CH 2F2, तो 2F2 मतलब 2 फ्लोरीन। इस कार्बन के साथ क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन तीनों है। तो अगर नंबरिंग हम लोग लेफ़्ट से करें तो 2 2, लेफ़्ट से करें तो 1 पे 2 और 2 पे 3 आता, और राइट से करेंगे तो 1 पे 3 2 पे 2 आ रहा है, इसीलिए नंबरिंग जो है राइट से करेंगे 1 2, तो 1 पे 3 हो गया, 2 पे 2 हो गया। नंबरिंग हम लोग इस तरह से करेंगे, लेकिन सब्सटीट्यूएंट हम लोग अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो में पहले ब्रोमो आ रहा है 1 पोजीशन पे, तो 1 पे ब्रोमो। अब बी के बाद C आएगा 1 पे क्लोरो। अब फ्लोरो देखो, एक 1 पे है, 2 2 पे है, तो 1 2 2 3 बार आ रहा है। ट्राईफ्लोरो, 2 कार्बन है तो इथेन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 Br, तो सेम ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। देखो Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 Br। अब इधर से Br नंबरिंग देखो, पहले ट्रिपल बॉन्ड की देखेंगे, इधर से भी 2 इधर से भी 2 आ रहा है। अब सब्सटीट्यूएंट देखेंगे, इधर Br है इधर Cl है, तो Br को हम लोग लिस्ट पोजीशन देंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली Br पहले आता है। तो 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमो हो गया, 4 पे क्लोरो हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 आयन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, CCl3 होल 3 CCl, मतलब CCl3 जो है 3 बार आएगा C के साथ, C के साथ एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन लगा है, और CCl3 3 बार आएगा। C इसी कार्बन के साथ 3 क्लोरीन, Cl3 इसी कार्बन के साथ 3 क्लोरीन, और इसी कार्बन के साथ 3 क्लोरीन, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो यही स्ट्रक्चर देखो यहाँ भी बनाया, C के साथ एक Cl है, सॉरी C के साथ एक तो Cl आएगा, ये रहा, ये कार्बन बताया इन्होंने, C के साथ एक Cl, अब एक CCl3, 2 CCl3, 3 CCl3, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन देखो 3 का बन रहा है, 3 का चेन बन गया, 3 का चेन बना लिया। तो 1 पे देखो 3 क्लोरीन लगा हुआ है, 2 पे 1 क्लोरीन, और 3 पे 3 क्लोरीन, तो ये तो हो गया। और सेकेंड पे जो है 3 क्लोरीन और मिथाइल है, तो सेकेंड पे 3 बार क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो मिथाइल हो गया। अब 1 पे 3 क्लोरीन तो 1 3 बार, 2 पे 1 क्लोरीन 1 बार, 3 पे 3 क्लोरीन तो 3 बार, तो 7 हो गया, इसलिए हेप्टा क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, CH3 के बाद कार्बन है, उसमें पेरा क्लोरो फिनाइल लगेगा 2 बार, फिर CH Br CH3, तो देखो पेरा क्लोरोफिनाइल 2 बार लगा, पेरा क्लोरोफिनाइल 1 2, C के साथ CH3 CH Br CH3। अब इसमें जो है हम लोग ये वाला चेन लेंगे लॉन्गेस्ट, क्योंकि इसमें सब्सटीट्यूएंट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और नंबरिंग देखो नीचे से करेंगे, 2 पे आ रहा है ब्रोमो, ऊपर से भी कर सकते थे, नहीं इसमें गलत लिखा है, नंबरिंग हम लोग ऊपर से ही करेंगे क्योंकि ऊपर 2 पे 2 सब्सटीट्यूएंट है, नीचे से करेंगे तो एक ही सब्सटीट्यूएंट आएगा, इसीलिए नंबरिंग हम लोग ऊपर से करेंगे। तो नंबरिंग हम लोग ऊपर से करेंगे तो ऊपर से 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। तो अब देखो 1 पे क्लोरोफिनाइल है और 3 पे ब्रोमो है, तो बी पहले आता है तो ब्रोमो पहले लिखेंगे, 3 ब्रोमो, 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल है तो 2 2 डाई, 4 क्लोरोफिनाइल, 4 कार्बन का चेन बन रहा है तो ब्यूटेन, ठीक है। अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है सेकंड का लास्ट, CH3 होल 3 C, मतलब C के साथ 3 मिथाइल आएगा, देन CH डबल बॉन्ड C,
और इसी कार्बन पे एक क्लोरीन है, एक पेरा आयोडोफिनाइल है। तो देखो इसका जो हमने किया है, सी के साथ एक क्लोरीन है, पेरा आयोडोफिनाइल, और सी के साथ 1 मिनट देख लो, सी के साथ 3 मिथाइल CH है, सी के साथ 3 मिथाइल CH है, मतलब राइट से लिखा है, सी के साथ 3 मिथाइल, 1 2 3 CH है, डबल बॉन्ड, सी पे एक क्लोरीन है और एक पे पेरा आयोडोफिनाइल है। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन हमारा स्ट्रेट वाला लेना पड़ेगा, बेंजीन नहीं लेंगे क्योंकि बेंजीन में 2 सब्सटीट्यूएंट है, इसमें 1 2 3 4 सब्सटीट्यूएंट है और डबल बॉन्ड भी है, तो इसीलिए लॉन्गेस्ट चेन जो है हमने स्ट्रेट चेन लिया है। तो 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4। अब देखो नंबरिंग हम लोग राइट से नहीं लेफ्ट से करेंगे क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे 2 सब्सटीट्यूएंट है, तो 1 2 3 4, 1 पे क्लोरो है और एक आयोडोफिनाइल है, 3 पे मिथाइल है 2। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्लोरो आएगा, तो 1 पे क्लोरो, 1 पे 4 आयोडोफिनाइल है, आई के बाद एम आता है इसलिए आयोडोफिनाइल लिखा पहले, 3 पे 2 मिथाइल है तो 3 डाईमिथाइल ब्यूट 1 इन। तो इस तरह से हम लोग इसका नेम लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट दी स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमें स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, तो ये भी हमने 11th के जीओसी में पढ़ा था, पेंटेन है तो 5 कार्बन हमें लिखेंगे, 3 4 5, एन है तो सारे बॉन्ड सिंगल होगा, ठीक है। अब देखो 2 पे क्लोरो है तो हम लोग राइट लेफ़्ट कहीं से भी लिख सकते हैं, अगर लेफ़्ट से लिखोगे तो ये 2 हो गया, राइट से लिखोगे तो ये 2 हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है तो लेफ़्ट से काउंट किया है तो 2 पे क्लोरो आएगा, तो 2 पे क्लोरो का मतलब Cl। तो अब ये 2 है तो 3 ये होगा, 3 पे मिथाइल है तो ये CH3, ठीक है। अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करना है हाइड्रोजन से, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर्स बनेगा जो कि हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, पेरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ये रहा हमारा बेंजीन, पेरा पे ब्रोमो और क्लोरोबेंजीन, पेरा पे ब्रोमो है, इसी के रेस्पेक्ट में ये क्लोरो होगा, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, देखो बनाया। नेक्स्ट जो तीसरा है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन है, 1 पे क्लोरो है, यहाँ से अगर 1 किया तो 1 पे क्लोरो, 4 पे इथाइल, 4 पे इथाइल लगा दिया। फोर्थ क्वेश्चन है 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन, ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन लगाएंगे, एन है तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाएगा, 2 क्लोरोफिनाइल, फिनाइल का मतलब सेकेंड कार्बन पे बेंजीन रिंग आएगा, तो बेंजीन रिंग का फर्स्ट कौन होगा, जो चेन से जुड़ा है क्योंकि सब्सटीट्यूएंट है, और इसमें 2 पे क्लोरो लगेगा, 2 पे क्लोरो, 1 पे आयोडो, फर्स्ट पे आयोडीन लगा दिया। 5 है पर फ्लोरो बेंजीन, पर फ्लोरोबेंजीन है मतलब जितने कार्बन है बेंजीन रिंग पे के सब पे फ्लोरीन लगेगा, तो इसे बोलेंगे पर फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी का मतलब क्या है, कार्बन के साथ 3 कार्बन लगेगा, ब्यूटाइल मतलब कॉमन नेम के लिए ही बोला गया है, तो एक फ्री बॉन्ड है, ब्यूटाइल है इसीलिए, और टोटल कार्बन 4 होने चाहिए, तो 1 2 3 4। अब कार्बन की वैलेंसी, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, यही है टर्सरी ब्यूटाइल। 3 आयोडो हेप्टेन, हेप्टेन है तो 7 कार्बन का चेन बनाएंगे, 4 पे टर्सरी ब्यूटाइल, ये ग्रुप 4th कार्बन पे लगा दो, सी के साथ 3 मिथाइल, सी के साथ 3 मिथाइल, 3 पे आयोडो, 3 पे आयोडीन लगा दो, हेप्टेन है तो फिर सबकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, तो बेंजीन बना दिया, बेंजीन में फर्स्ट पे ब्रोमीन, इसको फर्स्ट मान लिया, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये 4 है सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब है इस कार्बन के साथ 2 कार्बन लगेंगे, 1 2 इधर लगा दो या कहीं एक फ्री बॉन्ड, ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेफ़्ट लगाए, कोई ज़रूरी नहीं है लेफ़्ट लगाए, इसको हम लोग ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। 2 कार्बन हो गया, अब एक कार्बन है, एक कार्बन या तो यहाँ लगा दो या तो यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन,
3 बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन एक है तो 3 हाइड्रोजन। तो देखो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया जो कि यहाँ पे हमने लगा दिया। 2 मिथाइल, सेकेंड पे मिथाइल है, बेंजीन हो गया। 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 3 4, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेफ्ट से माने तो 1 2 ये हो गया, 2 पे इन है तो डबल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड। 1,4 डाइब्रोमो, इधर से नंबरिंग किया तो 1 पे एक ब्रोमीन और एक 2 3 4, एक 4 पे ब्रोमीन, लेफ्ट नीचे ऊपर कहीं भी ब्रोमीन लगा सकते हैं। 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन, तो यही स्ट्रक्चर ये भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट मैक्सिमम किसकी है? अब जो डायपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसमें वेक्टर सम रूल लगेगा। तो हमारे पास जो कंपाउंड दिया है उसमें एक है CH2Cl2, एक है CHCl3, CCl4। तो CH2Cl2 का स्ट्रक्चर देखो इस तरह से बनाया है, 1 2 3 4, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस डायरेक्शन में होता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो ये डायरेक्शन, इसका ये डायरेक्शन, मतलब दोनों नीचे के डायरेक्शन में है, ओवरऑल ये डायरेक्शन हो गया। हाइड्रोजन से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये डायरेक्शन, इसका भी ये डायरेक्शन होगा। दोनों नीचे के डायरेक्शन में है तो इसका भी ये डायरेक्शन है। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डायपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा, और एक्सपेरिमेंटली इसका 1.60 होता है। ठीक है। सिमिलरली CHCl3, 2 क्लोरीन इस डायरेक्शन में है तो नीचे के डायरेक्शन में होगा, इसका भी इसका भी। ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऊपर के डायरेक्शन में, हाइड्रोजन की कम है तो नीचे के डायरेक्शन में, तो ये ऊपर नीचे दोनों हो गया। इसीलिए, या सिंपली दूसरे तरीके से बताऊं तो देखो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, इसका ये डायरेक्शन, इसका ये डायरेक्शन, इसका ये डायरेक्शन और इसका ये डायरेक्शन होगा। ये दोनों देखो आपस में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, और ये दोनों, ये इधर खींचेगा ये इधर खींचेगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका 1.60 से एक्सपेरिमेंटली देखो 1.08 होता है, मतलब फर्स्ट से सेकंड का कम होगा। ठीक है। थर्ड में देखो सारे अपोजिट है, ये इधर ये इधर ये इधर इधर, तो ऊपर नीचे हो जाएगा, दोनों कैंसिल होकर 0 होगा, इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट का CH2Cl2, फिर CHCl3, फिर CCl4। ठीक है। देखो डायपोल मोमेंट 0 है तो यही इसका ऑर्डर होगा, CCl4 का सबसे कम, CHCl3 सबसे ज़्यादा, CH2Cl2। ठीक है, क्योंकि डायपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ए हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो देखो C5H10 इसका अनसेचुरेशन फैक्टर क्या होता है? अनसेचुरेशन फैक्टर या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो 2 × 2C + 2 + N + P - H - X/2, फॉर्मूला यही होता है, 2C + 2 + N + P - H - X/2। C रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, N नंबर ऑफ नाइट्रोजन या ट्राइवैलेंट, P नंबर ऑफ फॉस्फोरस या पेंटावैलेंट, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X नंबर ऑफ हेलोजन। ऑक्सीजन और डाइवैलेंट को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। तो 2 कार्बन 5 है +2, नाइट्रोजन फॉस्फोरस है नहीं, हाइड्रोजन 10 है अपॉन 2, तो ये आ गया 10 - 10 0, 2/2 1 हो जाएगा। मतलब इसमें या तो एक डबल बॉन्ड होगा या तो क्या होगा, साइक्लो कंपाउंड होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा अल्कीन होगा या तो साइक्लो अल्केन होगा। अब जो है हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, ये जो है क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन कर रहा है, तो जो हाइड्रोकार्बन है वो क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं कर सकता है, मतलब अल्कीन जो है डार्क में रिएक्शन नहीं करेगा क्लोरीन के साथ। अल्कीन को क्लोरीन के साथ हीट करें तो क्या बनाता है, डाइक्लोरो अल्केन बनाता है, या सनलाइट के साथ दें तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो सकता है। तो ये अल्कीन तो नहीं होगा क्योंकि डार्क में रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी किया है, हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिकुलर फार्मूला बिलोंग्स टू ग्रुप CnH2n, इसीलिए या तो अल्कीन होगा या तो साइक्लो अल्केन होगा। हाइड्रोकार्बन क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं करेगा, इट कैन नॉट बी एन अल्कीन, इट शुड बी साइक्लो अल्केन। अब 5 कार्बन का साइक्लो अल्केन क्या क्या हो सकता है, साइक्लोपेंटेन हो सकता है। अब साइक्लोपेंटेन क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं करेगा, सनलाइट में ये बनाएगा। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास, गिव सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड डार्क में दे रहा है, सॉरी
डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई हाइड्रोकार्बन। अब जो हमारा साइक्लोपेंटेन है ये भी हाइड्रोकार्बन ही है, इसलिए ये भी डार्क में रिएक्शन नहीं देगा। सनलाइट के प्रेजेंस में ये सारे कार्बन सेम है, इसीलिए ये मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ही देगा। यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि ये साइक्लोब्यूटेन भी हो सकता था एक मिथाइल के साथ, तो इसमें यहाँ पे लगेगा तो अलग प्रोडक्ट, यहाँ लगेगा तो अलग प्रोडक्ट, यहाँ लगेगा तो अलग प्रोडक्ट, इधर लगेगा तो अलग प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकता है, इसीलिए ये नहीं होगा। इसका जो है मोनोक्लोरोसाइक्लोपेंटेन C5H9Cl ही कंपाउंड होगा। ठीक है। अब बोलोगे अल्कीन क्यों नहीं हुआ? अल्कीन भी तो डार्क में रिएक्शन नहीं करता है। बच्चे अल्कीन सनलाइट के प्रेजेंस में भी रिएक्शन नहीं करेगा, वो हीट करने से रिएक्शन करता है, डबल बॉन्ड ब्रेक करता है। और अल्कीन अगर ले लेते 5 कार्बन का, 2 3 4 5, एक मान लो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, तो यहाँ पे तो सनलाइट के प्रेजेंस में भी रिएक्शन नहीं होगा, हीट करना पड़ेगा। इधर हो सकता था सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन, लेकिन ये वाला अलग प्रोडक्ट बनता, ये वाला अलग प्रोडक्ट बनता, इसीलिए ये वाला कंपाउंड भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राइट द आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br। C4H9Br के जो आइसोमर्स बनेंगे, तो अब 4 कार्बन, देखो इसका भी अनसेचुरेशन फैक्टर 0 आ रहा है, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। 2 इंटू कार्बन 4 है, +2 माइनस H9 है, माइनस Br 1 है, बाय 2, तो 0 आ गया। 8 + 2 10, -10 0, मतलब डबल बॉन्ड नहीं होगा, सारे सिंगल बॉन्ड। तो पहला 4 कार्बन का चेन बनाया, जिसमें फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन 1 ब्रोमोब्यूटेन, सेकेंड कार्बन पे Br लगा दिया 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब अगर इधर ब्रोमीन लगाते तो ये भी इधर से नंबरिंग हो जाता 2 ब्रोमोब्यूटेन, सेम हो जाता। यहाँ लगाते तो 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये भी सेम हो जाता, तो ये भी नहीं लेंगे। अब जो है हमने क्या किया, 3 कार्बन का चेन बना दिया, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया बीच वाले पे, यहाँ पे ब्रोमीन लगाए तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। अब सेकेंड कार्बन जिसके साथ मिथाइल लगाया है उसी के साथ ब्रोमीन लगाया, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये हमारे 4 आइसोमर बन सकते हैं। अब इसमें स्टीरियो कंसीडर करना है या नहीं करना है नहीं बताया, अगर करना होता तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर है, तो इसका एक और आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा। सेकेंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि 2 मिथाइल सेम कार्बन पे है। फोर्थ भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि 3 मिथाइल सेम कार्बन पे है, मतलब कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। तो इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसको स्टार लगाना गलत है, क्योंकि 2 मिथाइल सेम है तो कायरल सेंटर नहीं है। इसका एक और आइसोमर बन जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल है, 1 ब्यूटेनॉल यही है, ब्यूटेन 4 कार्बन का चेन होगा, फर्स्ट पे OH। 1 आइडोब्यूटेन बनाना है तो HI के साथ रिएक्शन कर दिया लुईस एसिड के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो क्या होगा, OH को आयोडीन रिप्लेस कर देगा। ठीक है। सेकेंड हमें बनाना है 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन बनाना है, ठीक है ना। किससे बनाना है हमें, एक मिनट, राइट इक्वेशन फॉर 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, तो क्लोरीन के जगह पे हमें आयोडीन लगाना है, तो इसे फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कर देंगे। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन को आयोडीन रिप्लेस करता है, तो क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्लोरीन को आयोडीन रिप्लेस कर देगा और NaCl बाहर निकल जाएगा। तीसरा हमें बनाना है ब्यूट 1 इन से, तो ब्यूट 1 इन से हमें क्या करना है, फर्स्ट कार्बन, देखो ब्यूट 1 इन यही है, यहाँ पे आयोडीन, आयोडीन जो है HI एंटी मार्कोनिकोव नहीं देता है, इसीलिए पहले हम लोग HBr के साथ एंटी मार्कोनिकोव कर लेंगे परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा। अब इसका फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कर देंगे NaI के साथ ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, तो ब्रोमीन को आयोडीन रिप्लेस करके 1 ब्रोमोब्यूटेन बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। थियोरेटिकल क्वेश्चन है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिसके पास एक से ज़्यादा मोर देन 1 दैट इज़ 2 डोनर एटम्स होंगे, डोनर साइट होगा, लेकिन एक बार में एक ही साइट इलेक्ट्रॉन देगा। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट, 2 डोनर एटम होंगे, 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट होगा।
Thus ambidentate nucleophile have two sites through which they can attack. फॉर एग्जाम्पल नाइट्राइट आयन ऑक्सीजन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन विथ OH माइनस। SN2 रिएक्शन फास्टर कौन देगा? SN2 जो है बच्चे ये डिपेंड करता है बल्कि ग्रुप पे। अगर बल्कि ग्रुप कम होगा, बल्कि ग्रुप नहीं होगा तो SN2 फास्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो CH3Br है, CH3I है, दोनों सेम है CH3 तो बल्कि ग्रुप नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप ब्रोमीन है और आयोडीन है, तो आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप। आयोडाइड जो है बेटर लिविंग ग्रुप है ब्रोमाइड से, इसलिए आयोडाइड इसका आंसर होगा CH3I। अब यहाँ पे देखो C के साथ 3 मिथाइल लग गया, C के साथ 3 मिथाइल है, उसके साथ Cl है, उधर ये CH3Cl, लिविंग ग्रुप सेम है, तो इसमें बल्कि ग्रुप देखेंगे। यहाँ पे जो है बल्कि ग्रुप 3 लगा हुआ है, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन है, छोटा है, तो ये जो है SN2 नहीं देगा, ये SN2 रिएक्शन देगा क्योंकि इसमें बल्कि ग्रुप नहीं है। ठीक है। तो वही देखो इसमें बताया गया है आयोडाइड का ज़्यादा होता है ब्रोमाइड से, इसीलिए SN2 आयोडाइड देगा। इसमें बल्कि ग्रुप के कारण जो है ये देगा SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रिडिक्ट ऑल द अल्किन्स दैट वुड बी फॉर्म बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब एलिमिनेशन करना है ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड विथ सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। सोडियम इथॉक्साइड मतलब एल्कोहलिक NaOH के साथ जो एलिमिनेशन होगा, क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे वो लिखना है। तो फर्स्ट जो कंपाउंड है देखो, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बना हुआ है, मैं बना देता हूँ। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन है तो 6 मेंबर्ड रिंग होगा, 6 मेंबर्ड रिंग ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन। 1 पे ब्रोमो है और 1 पे ही मिथाइल है, ये Br है और ये मिथाइल है। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, एक तो ब्रोमीन निकलेगा यहाँ से और एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से निकल सकता है, एक तो यहाँ से निकल सकता है, बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे बीटा लिखा हुआ है, तो बीटा हाइड्रोजन ये जो है कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फ़ा होगा, तो अल्फ़ा पोजीशन पे से तो Br, जैसे ये कार्बन के साथ ब्रोमीन है, तो अब ये सारे जो कार्बन है ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल के HBr बनाएगा। यहाँ पे 1 है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो बीटा हाइड्रोजन निकल के अगर यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड, यहाँ से निकलेगा डबल बॉन्ड, यहाँ से निकलेगा तो डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने डिफरेंट बीटा है, एक यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन, 3 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ से निकल के डबल बॉन्ड बना सकता है, और ये भी बीटा है, दोनों सिमिलर है, तो यहाँ से निकले या यहाँ से निकले दोनों सेम प्रोडक्ट बनेगा। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन दोनों सेम है तो दोनों को वन कंसीडर करेंगे, तो इसीलिए इसके 2 अल्कीन बनेंगे। एक तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा। देखो प्रोडक्ट्स इसका क्या क्या बनेगा, अब इसके प्रोडक्ट्स हमारे क्या बनेंगे, तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन के साथ ये ब्रोमीन निकला, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड CH2, और अगर हमारा बीटा हाइड्रोजन रिंग से निकलेगा तो डबल बॉन्ड इधर बना दो या इधर बना दो, ऊपर में मिथाइल बचा हुआ रहेगा, तो ये 2 प्रोडक्ट इस फर्स्ट के बनेंगे। अब सेकंड में जो है, सेकंड में हमारा है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, 2 पे क्लोरीन है और 2 पे मिथाइल है, बाकी हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो ये हमारा अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये कार्बन अल्फ़ा हो गया, तो ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, तो यहाँ से और यहाँ से ये दोनों सेम है। देखो इसी कार्बन के साथ मिथाइल मिथाइल लगा है, तो ये दोनों को सेम मानेंगे, ये डिफरेंट होगा, तो 1 2 इसके भी 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। कौन कौन से बन जाएंगे, CH3, अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन से निकला तो CH डबल बॉन्ड C, ये दोनों मिथाइल बचा हुआ रहेगा। ठीक है, और ये वाला अगर हाइड्रोजन या ये वाला निकला, दोनों सेम है, तो क्या बनेगा CH3, ये CH2 हो जाएगा कार्बन, ये मिथाइल मान लो, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। और इसमें देखो सेटजेफ रूल लगाते हैं, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल, इसमें 2 सब्सटीट्यूशन है, इसमें 1 2 3 है, तो इट इज़ मेजर प्रोडक्ट, इट इज़ माइनर प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ये जो है मेजर बनेगा, क्योंकि 1 2 3 सब्सटीट्यूशन है, इसमें 2 है, तो ये मेजर ये माइनर, इसमें ये मेजर ये माइनर।
अब थर्ड है 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। पेंटेन है तो 5 कार्बन का चेन बनेगा, 1 2 3 4 5। एन है तो सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। अब क्या है 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो, 2,2,3 1 2, 2 पे 2 मिथाइल, 1 2, 3 पे 1 मिथाइल, 2,2,3 हो गया। और 3 पे ब्रोमो ही है, यहाँ पे ही ब्रोमो है, ठीक है। अब ये वाला जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा है ये अल्फ़ा हो गया। अच्छा, अब इसके हाइड्रोजन भी लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब बीटा देखो कौन कौन हो जाएंगे हमारे पास, ये अल्फ़ा है तो ये बीटा हाइड्रोजन, यहाँ पे बीटा कार्बन तो है, हाइड्रोजन है नहीं, इसीलिए ये रिप्लेस नहीं होगा। एक बीटा ये हो गया, तो एक यहाँ से रिप्लेस हो सकता है और एक यहाँ से रिप्लेस हो सकता है, तो इसके 2 एलिमिनेशन पॉसिबल होंगे। तो इसके भी 2 प्रोडक्ट बन गए। क्या क्या बन सकते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो CH3। अगर ये बीटा वाला से तो हट नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो CH3 CH3। इस कार्बन के साथ ये ब्रोमीन निकल गया। अगर ये वाला बीटा हटाएं तो डबल बॉन्ड CH, इसके साथ मिथाइल आएगा CH3। और ऊपर वाला अगर हटाएं तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3, C के साथ 2 मिथाइल है, C के साथ डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, इधर CH2 CH3। अब इसमें भी मेजर कौन होगा, इसके साथ देखो 1 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इसके साथ 1 2 3, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा सेरजेफ रूल से, ये माइनर बनेगा। इसके भी 2 प्रोडक्ट। इसमें देखो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट, इसमें 1 2 था तो ऊपर वाला मेजर और ये वाला माइनर। इसमें भी देखो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें 2 है तो ये वाला मेजर और ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा।